अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरा पीएचडी का सेकंड लेक्चर है फर्स्ट वीक का। जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था अपना पॉइंट 1971 से 1970 के दौरान मुआशी इस्लाहात के अहम पहलू। 2 पॉइंट्स को हमने कल डिस्कस कर लिया था, सनतों को कौमी तहवील में लेना और बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना। थर्ड और फोर्थ पॉइंट को आज हम डिस्कस कर लेंगे और ये हमारा जो पॉइंट है वो मुकम्मल हो जाएगा। थर्ड हमारा पॉइंट है लेबर इस्लाहात। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के अहम नकात दर्ज झैल हैं। लेबर इस्लाहात के हमारे 8 पॉइंट हैं और इसमें हेडिंग्स नहीं बनी हुई, हेडिंग्स हम खुद बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसकी हम हेडिंग देंगे इंतज़ामी मामलात में मज़दूर नुमाइंदों की शमूलियत। हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों को शामिल किया जाएगा, जो कुल तादाद 20% होगा, और मज़दूरों को इख्तियार दिया जाएगा कि वो कारखाने के हिसाबात को भी देख सकें और स्टोरों की जांच पड़ताल भी कर सकें। तो सेकंड पॉइंट है उसकी हेडिंग हम देंगे मज़दूरों के लिए खसूसी बोनस। मज़दूरों को हर साल तनख्वाह के बराबर एक बोनस का ऐलान किया गया और पैदावार में अगर इजाफ़ा होता है तो मज़ीद खसूसी बोनस का भी ऐलान किया गया। जो थर्ड पॉइंट हमारा है उसकी हेडिंग हमारी होगी मज़दूरों की औकात कार में कमी। 10 फरवरी 1972 से पहले जो मज़दूर हजरात थे वो 9 घंटे काम करते थे एक हफ़्ते में, लेकिन अब कहा गया कि 8 घंटे से ज़्यादा काम वो नहीं करेंगे। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम लगाते हैं तो उनको ज़ायद मुआवजा देने की शर्त आयद की गई। नंबर 4 जो है उसकी हमारी हेडिंग है मज़दूरों को हकूक़ की फ़राहमी। हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी की हकूक़ हासिल होंगे। पेंशन वही होती है जब 60 साल एज जैसे पाकिस्तान में है हो जाती है, उसके बाद जब उन्हें रिटायर किया जाता है तो एवरी मंथ उनको पेंशन दी जाती है। बीमा होता है इंश्योरेंस करवाना उसकी हेल्थ की, और ग्रेजुएटी होती है प्रोविडेंट फ़ंड होता है। ये हर महीने सैलरी में से कुछ डिडक्शन की जाती है और उसकी इकट्ठी अमाउंट बनाकर फिर जब पेंशन होती है तो उसके साथ उसकी अमाउंट अदा की जाती है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिबी अमदाद की सहूलतों के लिए मज़दूरों को तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालकान के ज़िम्मे होगा। नंबर जो 5 है हमारा उस पर जो हेडिंग है वो बनेगी मज़दूरों के लिए रहायशी, तिबी और तालीमी सहूलियात फ़राहम करना। हर मज़दूर को ये सारी सहूलियत फ़राहम की जाएंगी और कम से कम एक बच्चे को कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक तालीम का इंतज़ाम करवाया जाएगा। नंबर 6 है उसकी हेडिंग है सनती रवाबत कमीशन। ट्रेड यूनियंस के तहत मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए एक कमीशन कायम किया गया जिसका नाम है सनती रवाबत कमीशन। इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गईं और मज़दूर खुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक़ मिल गया। नंबर जो 7 हमारा है वो उसका जो हेडिंग है वो है शिप स्टीवर्ड के ओहदे की तख्लीक। शिप स्टीवर्ड का एक ओहदा तख्लीक दिया गया जिसके बायस मिल मालकान और मज़दूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी होगी। नंबर जो 8 है हमारा उसकी हेडिंग है मज़दूरों को मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। इसमें अगर कोई मिल मालकान किसी मज़दूर को निकालता है तो उसकी वाज़िया वजह होनी चाहिए, कोई अपनी मर्ज़ी से किसी को निकाल नहीं सकेगा। इस तरह उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। लास्ट हमारा पॉइंट है ज़रिए इस्लाहात। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी का पेशा ज़राअत है क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। भुट्टो हुकूमत ने किसानों को इस्तेसाल से बचाने के लिए 10 झैल ज़रिए इस्लाहात का ऐलान किया। नंबर 1 जो हमारा है उसकी जो हेडिंग है वो हम देंगे ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत का तयन। उसमें जिनके पास नहरी ज़मीन है उनकी इनफरादी हद मलकियत यानी कि जितनी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं अपनी मलकियत में वो है 150 एकड़, और जो बरानी जिनकी ज़मीन है उनकी हद मलकियत है 300 एकड़। अब नहरी ज़मीन कौन सी है और बरानी ज़मीन कौन सी है? नहरी ज़मीन वो होती है जिसमें बाकायदा एक इंतज़ाम होता है फसलों को पानी लगाने का, जिसे महकमा नहार होता है। लेकिन बारानी जो ज़मीन होती है उसमें हमारा जो काम है वो अल्लाह तवक्कल होता है, यानी कि दुआ की जाती है कि सही टाइम पर बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाए तो फसलें ठीक होती हैं, अदरवाइज़ फसलें सही तरह से पैदावार नहीं दे पाती। और मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। नंबर 2 जो है हमारा उसकी हेडिंग है सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़मीन की मलकियत की पॉलिसी। सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने हद मलकियत जो दी थी वो 100 एकड़ ज़मीन की दी थी, उससे ज़्यादा ज़मीन वो
नहीं ले सकेंगे। लेकिन फौजी अफसरान को इस शक का इतलाक़ नहीं होगा। शक का मतलब है हिस्सा, यानी कि फौजी अफसरान इस शक से, इस हिस्से से बाहर हैं, वो ज़मीन रख सकते हैं। नंबर 3, तालीमी अदारों यानी कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। इसकी जो हेडिंग है वो है ज़मीन के हवाले से तालीमी अदारों के लिए पॉलिसी। जो हद मलकियत पहले दी गई है 150 एकड़, अगर वो मेरे पास मौजूद है लेकिन मेरा कोई तालीमी अदारा या कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो वो उसके अलावा होगा, यानी कि 150 एकड़ रखने के बाद अगर हम तालीमी अदारा खोलना चाहते हैं तो हम मज़ीद ज़मीन ख़रीद सकते हैं। नंबर 4 जो हमारा है उसकी हेडिंग है मालिया और आबियाना की पॉलिसी। मालिया क्या होता है? मालिया हमारा होता है ज़मीन की आमदनी, और आबियाना क्या होता है? आबियाना का मीनिंग होता है आबपाशी का मुआवजा। तमाम मालिया और आबियाना ज़मींदार अदा करेगा, मुज़ारिन इस अदायगी से मुस्तस्ना होंगे, यानी कि उसे अदा नहीं करेंगे। जी, हमारा जो 5 पॉइंट है उसकी जो हेडिंग है वो आएगी फार्म्स और बागात की हद मलकियत। किसी भी शख्स को अस्तबल यानी कि घोड़े बांधने की जगह मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। नंबर जो 6 है उसकी हेडिंग है शिकारगाहों पर हुकूमती कब्ज़ा। जितनी भी शिकारगाहें हैं उन पर हुकूमती कब्ज़ा हो गया, लेकिन जो तारीख़ी नौइयत की थी उन पर इस किस्म की कोई हद लागू नहीं हुई। नंबर 7 जो है उसका पॉइंट है हमारे पास मुज़ारिन को बेदखल करने की पॉलिसी। मुज़ारिन को बेदखल एकतरफ़ा तौर पर मुज़ारिन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया, और सिर्फ बटाई ना देने वालों को या मुसलमान शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले मुज़ारिन ही बेदखल किए जाएंगे। मुसलमान शराइत वो होती हैं कि जब हमने किसी को ज़मीन दी उस टाइम जो भी हम शराइत रखते हैं अगर उसे पूरा नहीं करता तब हम उसे बेदखल करेंगे, या वो उसकी अमाउंट हमें नहीं पे कर रहा तब करेंगे, अदरवाइज़ हम उसे बेदखल नहीं कर सकते। नंबर 8 उसकी हेडिंग है इस्तेमाल अराज़ी की स्कीम। हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे किताब को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल अराज़ी के नाम से नई स्कीम बनाई। इस्तेमाल अराज़ी का मतलब होता है छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना। नंबर 9 जो है उसका हमारी हेडिंग बनेगी मशीनी काश्त की हौसला अफजाई। हुकूमत ने मशीनी काश्त की हौसला अफजाई की ताकि कम मेहनत से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है 10 और उसकी हेडिंग है ज़री मशीनरी की खरीदो फरोख्त के लिए कर्जा जात की फ्राहमी। 10 पॉइंट की हेडिंग है ज़री मशीनरी की ख़रीदारी के लिए कर्जा जात की फ्राहमी। ट्रैक्टर और दूसरी ज़री मशीनरी खरीदने के लिए किसानों और ज़मींदारों को आसान शराइत पर कर्जा देने का ऐलान किया गया। और अभी जो हेडिंग्स आप लोगों को साथ मैंने बताई हैं उसकी एक पिक्चर आपको साथ सेंड कर दी जाएगी ताकि आप हेडिंग्स अपनी बुक पर उसके निशानात लगा लें, उसको लिख लें और उसी तरीके से आप उसको याद करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।